नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां एआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता रवीश मोमिन से हमारे सी न्यूज़ भारत के संवाददाता ने कुछ तीखे सवाल किए, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया था, जिसे लेकर ही रवीश मोमिन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे संवाददाता के सवालों को रवीश मोमिन ने क्या दिया जवाब। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। शहर में, देश में चर्चाएं बहुत है। कभी जो है किसी विषय को लेकर चर्चा हो जाती है, तो कभी औरंगजेब को लेकर चर्चा हो जाती है। लेकिन जो मेन सवाल है, अर्थव्यवस्था, देश की नीति, देश में अर्थव्यवस्था कैसे चले, लोगों की अच्छी सुविधा लोगों को कैसे मिले, इस पर चर्चाएं नहीं होती। हम रवीश मोमिन जो एमआईएम के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, हम उनसे आज 7 सवाल करने वाले हैं जो चर्चा में है। पहला सवाल, रवीश मोमिन जी, संजय राउत जी ने कहा औरंगजेब के भक्त पाकिस्तान जाए। क्यों पाकिस्तान जाए? क्या गुनाह किया है वो? मेरा एक सवाल है, ये लोग अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये देश का नाम नहीं लेते, यहाँ पर भेजने की बात नहीं करते, हमें जाना भी नहीं। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराया कि, लेकिन इनसे मेरा एक सवाल है, ये बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं? देश को बताए कि पाकिस्तान और इनका क्या है। हमारे आबा अजदा ने इस देश को आज़ाद किया। बार बार अक्सर कोई लीडर कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो पाकिस्तान भेजने की बात करते हो। रवीश जी, दूसरा सवाल मेरा है, प्रकाश अंबेडकर साहब ने औरंगजेब की मज़ार पर हाजिरी दी। क्या गुनाह किया? क्या तकलीफ है? क्यों पेट में दर्द है? प्रकाश अंबेडकर साहब एक बेहतरीन लीडर के, मेरी कई मरतबा उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे जाकर उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब 50 साल हुकूमत की है, क्या आप इसे मिटा सकते हो? प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि औरंगज़ेब की तौहीन क्यों करते हो? और मेरा भी एक सवाल ये है कि औरंगज़ेब की बहस में महाराष्ट्र को क्यों झोंकते हो? डेवलपमेंट। रवीश जी, मेरा तीसरा सवाल, औरंगजेब के ऊपर आरोप ये लगता है कि वो हिंदू विरोधी थे। देखिए, आप तारीख के औराक पलट कर देखें तो आपको पता चलेगा, आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा। डॉक्टर राम पुरियानी है, वो कहते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुकूमत से पहले हिंदू राजाओं का जो परसेंटेज था वो 20 से 24% था, लेकिन औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हुकूमत के दौरान हिंदुओं का राजाओं का जो परसेंटेज है वो 30 से 35% है। इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको भी। रवीश जी, मेरा चौथा सवाल है, औरंगजेब पर आरोप ये भी लगता है कि उन्होंने मंदिर को तोड़वाया। डॉक्टर पटनाबी सीतारमैया, उन्होंने किताब लिखा फेदर सन स्टोन, के अंदर आपको इसका बेहतरीन जवाब मिल जाएगा। अगर आप YouTube पे भी जाओगे तो डॉक्टर राम पुरियानी ने इस हवाले से
मंदिर तोड़ने के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आपको पता चल जाएगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सारे मंदिरों को दान दिया, ये मैं नहीं कहता हूँ, एक हिंदू ये कहता कि डॉक्टर विशंदर नाथ पांडे, इन्होंने एक किताब लिखा फरमान ऑफ किंग औरंगज़ेब है, वो जो आज़ादी के आंदोलन में जुड़े हुए थे, देश की आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया। तो उन्होंने एक मर्तबा क्या किया कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो मंदिर थे उनके जो पुजारियों को औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमान जारी किए थे उन और जो कोर्ट के ऑर्डर थे उन्होंने जमा किया, और जमा करने के बाद वो एक किताब लिखते गए, द औरंगज़ेब किंग, एक किताब उन्होंने लिखा। उसके अंदर उन्होंने लिखा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 3 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हिंदू मंदिरों को दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि पूजा अर्चना का खर्चा चलते रखे। आसाम का एक कामाख्या देवी का एक मंदिर गए, कृष्णा जी का, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोने का आभूषण को भेंट किया, आज भी कलेक्टर के ऑफिस में मौजूद गए और त्यौहार आने पर उनको पहनाया जाता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते गए, सिर्फ आवाम को एक पहलू दिखाकर गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो हिंदुओं के लिए किया वो भी बताना चाहिए। रवीश जी, मेरा 5वां सवाल है। हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब के औलाद पैदा हुई। अचानक कोई औलाद पैदा होती है क्या? वो एक संवैधानिक पद पर है, वो सिर्फ एक कम्युनिटी के संवैधानिक पद पर नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र के एक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार मुसलमानों के ऊपर निशाना साधा जा रहा कि मोदी सरकार खामोश क्यों गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मजहब के नाम पर हम कहाँ पहुँच गए। तो हुकूमत को जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको डेवलपमेंट की बात करने के बजाय औरंगज़ेब की बात करते गए, टीपू सुल्तान की बात करते गए। अरे आज सिलेंडर जो है उसका जो रेट आसमान की मंजिलों को तय कर रहा है, 500 रुपये में सिलेंडर आवाम को मिलना चाहिए। इस टॉपिक पे बात होना चाहिए, ये महाराष्ट्र का मुद्दा है। रवीश जी, मेरा 6ठा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस जी ने ही कहा था औरंगजेब की औलाद कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये सब हम ढूंढ के निकालेंगे। इनको पता है क्या कि असली मालिक कौन है? देखिए, इन्होंने जो बयान दिया देश समझ गया कि ये इशारा किसकी तरफ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 15 ये कहता है कि मज़हब, नस्ल, ज़ात की बुनियाद पर आप फ़र्क नहीं कर सकते। क्या ये बयान मज़हब के नाम पर भेदभाव नहीं है? बताएं मुझे आप। रवीश जी, मेरा लास्ट सवाल आपसे है। औरंगजेब पर आरोप लगता है कि वो धन मांत्रण कराए। देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी कहा कि 50 साल हुकूमत की। डॉक्टर रामपुरियानी भी कहते गए कि उन्होंने 48 साल हुकूमत की, और अगर धन मंत्रण अगर कराते वो तो आज देश में मुसलमान माइनॉरिटी नहीं रहता। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस देश में जो चल रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, देश को आज जो महाराष्ट्र के अंदर ये जो बयानबाजी चालू है, सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र की मिसाल देता था कि महाराष्ट्र मॉडल लागू करो। आज क्या हो गया है? आज हम टीपू सुल्तान, औरंगज़ेब, हिंदू मुस्लिम में महाराष्ट्र को झोंकना चाहते हैं। हमको महाराष्ट्र को डेवलपमेंट के अंदर हमको आगे लाने की ज़रूरत है। हमें फ़ख्र है कि हमारा ये महाराष्ट्र है, सबका महाराष्ट्र है। हमें डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश जी। सी न्यूज़ भारत किसी भी विवादित भाषा, किसी भी तरह के ऐसे भाषाओं का समर्थन नहीं करता। सी न्यूज़ भारत सच्चाई के राह पे चलने वाला एक मीडिया न्यूज़ चैनल है जो सच की राह पे चलता है और सच को दिखाता है। तो हमारे साथ रवीश मोमिन थे, जो कुछ सवालों के जवाब लेकर हम इनके पास पहुंचे थे। उन्होंने इस पर जवाब दिया, अपनी तर्क रखे। लेकिन सवाल मीडिया के तरफ से ये उठता है कि देश के अंदर
अर्थव्यवस्था पे बात होना चाहिए। नेता बैठें और जो देश में लोगों के मुद्दे हैं, आवाम का मुद्दा है, उस पर चर्चा करें और बात करें। ठाणे से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।